दोस्तों, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? आपने कभी सोचा? विचार करो, आपके दुख का कारण क्या है? क्यों आप दुखी हैं? आप विचार करेंगे तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। एक छोटी सी प्रस्तुति दोस्त। एक बहुत बड़े शहर में आलीशान महल था। वहां वह शहर का सबसे खूबसूरत महल था। वो लोग उसे देखते ही उसकी तारीफ किया करते थे। इतना बढ़िया महल था, तारीफ किए रुक नहीं सकते थे। इतना बढ़िया महल को देखकर लोग तारीफ ही की पुल बांधते थे। दोस्त, एक बार घर का मालिक किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। जब कुछ दिनों के बाद वापस लौटा तो देखा उसके मकान से धुआं उठ रहा था। करीब जाने पर उसने घर से आग की लपटें उठते हुई दिखाई दे रही थी। उसका खूबसूरत जो महल था जल रहा था और लोग वहां पर तमाशबीनों की तरह भीड़ जमा थी। वहां पर लोग खाली देख रहे थे। उसके घर के जलने का तमाशा लोग देख रहे थे। इकट्ठा होकर हजारों लोग घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर व्यक्ति बहुत चिंता में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाएं। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, भाई लोगों को मदद करो हमारा। वे किसी तरह उसके घर को जलने से बचा लें, वो मदद की गुहार कर रहा था वहां पर। उसी समय वो जो महान बड़ा व्यक्ति था उसका बेटा भी आ गया वहां पर। बेटा भी आ गया तुरंत और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटा बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर वो आदमी नाराज होता है। पिता बोला, कैसे न घबराऊं, इतना सुंदर हमारा महल जल रहा है और तुम लोग घबराओ मत। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी क्षमा कीजिए, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत का जो भी लगाया था आपने, उसका 4 गुना रकम देने का प्रस्ताव रखा था उसने। सौदा बहुत ही अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं उसको इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया था उससे। यह सुनकर के पिताजी के उसके जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली, आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बन करके वो घर को जलते हुए देख रहा था। इतना बात उसका लड़का बोला, वो तो भी तमाशबीन बनकर देख रहा है। तभी उसका दूसरा बेटा आया, बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर के जलता हुआ देख रहे हो, आप कुछ करते नहीं। बेटा, बहुत चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, यह हमारा नहीं रहा, इसलिए इसमें हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जलने दो। पिताजी, भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ था, अभी हमें पैसे नहीं मिले। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा अभी। यह सुनकर पिताजी फिर चिंतित हो गए। उसका सोचने लगे, कैसे आग के कपटों पर लपटें जो निकल रही हैं बड़ी बड़ी, कैसे काबू पाए मैं। फिर उन्होंने पास खड़े हुए लोगों पर गुहार लगाई। तब तक उसका तीसरा बेटा भी आ गया। बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत। अभी अभी मैं उस आदमी से मिल कर आया हूं जिसने बड़े भाई के मकान का सौदा किया था। उसने कहा था कि मैं वचन का पक्का हूं, मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अपने वचन पर मैं अडिग रहूंगा। वो आदमी बोल रहा है, इसलिए अब जो हो जाए वचन दिया है तो घर जरूर लूंगा, उसके पैसे भी दूंगा। वो आदमी बोला। पिता चिंता मुक्त हो गया दोस्तों, घर जलते हुए देखने लगा। दोस्तों,
ये हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती जीवन में कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। परिस्थितियां एक ही होती हैं, लेकिन हमारा व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। व्यवहार जो उसका होता है उसकी सोच के कारण होता है। घर तो वही था, जल भी वही रहा था घर, लेकिन मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उसके सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने या उसको छिन जाने पर, दूर हो जाने पर बहुत दुख होता है। जिससे आप जुड़ जाते हैं उसको दूर होने पर बहुत दुख होता है। यदि हम किसी चीज को खुद से अलग करते देखते हैं तो अलग सी आजादी का महसूस करते हैं। दुख हमें तब छूता नहीं। इसलिए दुखी होना न होना पूर्णतः हमारी सोच पर निर्भर है। हम सोच पर हमारी निर्भर है, हम दुखी हैं कि नहीं हैं। मानसिकता पर मेरे निर्भर है। इसलिए दोस्त, सोच पर नियंत्रण रख करके उसे सही दिशा में दे करके, सोच को सही दिशा में दे करके दुखों और परेशानियों से आप सिर्फ बच ही नहीं सकते बल्कि जीवन की नई ऊंचाइयों प्राप्त कर सकते हो। दोस्त, नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हो अपने सोच पर नियंत्रण रख करके, सही दिशा दे करके सोच को। बहुत से दुखों और परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। खाली निजात ही नहीं पाएंगे बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त समझो, जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनके सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। वही लोग जीवन का आनंद उठा पाते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उन्हें किसी चीज की कमी है, इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचने का ढंग है। तो सोचो, अगर चाय में आके मक्खी गिर गई तो चाय फेंक देते हैं लोग, तुरंत मक्खी गिर गई फेंक देते हैं। अगर वही घी में गिर गई मक्खी तो मक्खी को फेंकते हैं। तो चाय को, वहां तो चाय ही फेंक दिए, यहां घी नहीं फेंक रहे हैं, खाली मक्खी निकाल के फेंक रहे हैं। इंसान अपना लाभ हानि दे करके सिद्धांतों का खाली ढोंग रचता है। दोस्त, सिद्धांतों का ढोंग रचता है, ये किसमें हमको लाभ हो रहा है, किसमें हानि हो रही है। दोस्त, वही चाय में मक्खी गिरी पूरी चाय फेंक देता है, अगर घी में गिरी तो खाली मक्खी निकाल के फेंकता है। वहां लाभ हानि का आकलन करता है अपने सिद्धांत। वो तो सिद्धांतों का ढोंग करता है। इसलिए दोस्त, जीवन में कभी भी ऊंचाई पर अपना सकारात्मक सोच रखो, आगे उन्नति पर पहुंच ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।